हम सबने एक बहुत ही बदहाल रूप में देखा। इस नहर के किनारे से जब भी निकलते थे तो गंदगी से भरी हुई नहर हमें दिखाई देती थी, ऐसा लगता था कोई कूड़ा घर है। वर्षों वर्ष हमने इसी रूप में इस नहर को देखा, पर आज जब इस नहर को एक सुंदर तरीके से डेवलप करके छठ घाट के रूप में बनाया जा रहा है, जिसके दोनों तरफ जहां जहां जितनी जगह मिलेगी वहां पार्क बनाया जाएगा, ये मेरे लिए एक सपने के साकार होना जैसा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो इस मंच पे बैठे हैं मेरे छोटे भाई, दिल्ली सरकार में मंत्री पीडब्ल्यूडी, फ्लड एवं इरिगेशन भाई परवेश वर्मा, चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, ऐसे नहीं बात बनेगी। हम दोनों का बचपन इसी क्षेत्र में गुजरा और आज हम हमारे बहुत ही आदरणीय, हम सबके दिलों में बसने वाले साहब सिंह जी की आत्मा कितनी प्रसन्न हो रही होगी कि उनके दोनों बच्चे, उनकी बेटी, उनका बेटा मिल करके उनकी ये कर्म भूमि जो शालीमार बाग है, इससे बेहतरीन और दिल्ली की सबसे खूबसूरत विधानसभा बनाने में लगे हैं। मुझे ये ध्यान आता है परवीन जी, ये जो पुलिया है पहले नहीं होती थी और पीतमपुरा से शालीमार बाग या शालीमार बाग से पीतमपुरा आना जाना होता तो बहुत दिक्कत होती थी। ये पुलिया साहब सिंह जी ने बनवाई थी और तब इतना नाम उनका रोशन हुआ था कि भाई ये पुलिया बनवा दी। और आज वो वक्त आ गया कि 27 साल बाद ये पुलिया दोबारा बनाई जाएगी, इसको बड़ा किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा। ये नहर का जीर्णोद्धार होगा। अब ये गंदगी की नहर नहीं रहेगी, एक खूबसूरत नहर जिसमें साफ सुथरा पानी होगा, पार्क होगा, लाइटें होंगी जिसके आसपास लोग बैठ सकेंगे और छठ के महापर्व पे हम सब मिलकर के गंदगी में नहीं, सुंदर माहौल में मां की पूजा आराधना करेंगे, सूर्य देवता को अर्घ देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज इस मंच पे बैठे हमारे क्षेत्र के सांसद भाई परवीन जी, वजीरपुर से हमारी विधायक, हमारी बहुत ही प्रिय छोटी बहन पूनम जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई अजय खटाना जी, हमारे पार्षद अमित नागपाल जी, योगेश वर्मा जी, शिखा जी, और इस पूरी योजना को कार्य रूप देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हमारी फ्लड एवं इरिगेशन की टीम और उसका नेतृत्व कर रहे नवीन चौधरी जी। एक बार ताली बजाओ भी पूरी टीम के लिए। हमारा काम तो कहना होता है, ये करना है, उसको धरातल पे लागू करना आसान काम नहीं था। जमीन हरियाणा की, विभाग किसी का, काम कोई, इस तरीके से तालमेल बिठा करके किसी योजना को क्रियान्वित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। परंतु मुझे खुशी है कि हमारी भावनाओं को समझते हुए हमारे अधिकारियों ने इस काम को स्वरूप दिया और अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि उन सभी दिक्कतों को पार लगाते हुए इस पूरे काम को इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर के और आउटर रिंग रोड तक जितना हिस्सा इस नहर का है, दोनों तरफ बेहतरीन छठ घाट और हरियाली यहां डेवलप की जाएगी। ये हमारे सभी पूर्वांचल के लाखों भाई बहन जो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं,
उनके लिए भी बड़ा आनंद का अवसर है। हम लोग हर साल मिलजुल करके छठ महापर्व को इस घाट पे आनंद रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं, भव्य पूजा आयोजन यहाँ पे होते हैं। पर हर साल उस गंदगी को हटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, अधिकारियों के चक्कर खाने पड़ते थे। पर अब दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जो सरकार दिल्ली में बनाई है, उसने दिल्ली के माहौल में जो पॉजिटिव परिवर्तन शुरू किया है, उसी की देन है कि पूरी दिल्ली में विकास की नई बयार बहने लगी है। ऐसे ऐसे काम जो वर्षों से अटके हुए थे, लटके हुए थे, भटके हुए थे, आज उन्हें धरातल मिलना शुरू हुआ है और वहां काम होने शुरू हो गए हैं। आपने देखा कितने सालों तक ये जो हमारा सिंगलपुर गांव है, इसका टर्निंग पॉइंट कितना बॉटलनेक जैसा था। एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से मुड़ती थी, जाम लगा रहता था। आज उस सड़क का चौड़ीकरण हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि चाहो तो 6 गाड़ियां इकट्ठे यहां से निकल के सीधा रिंग रोड में मिलाया जा रहा है। उस रोड, इस नहर का काम अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। और उससे भी बड़ी योजना जो इस नहर के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का काम है, जो 5,000 करोड़ की लागत से अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने, उनके मंत्रालय ने 5,000 करोड़ की डीपीआर तैयार की है, जिसे हम अपने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग को सौंप रहे हैं। अब उनके माध्यम से जब इस एलिवेटेड रोड को इस नहर पे बनाया जाएगा, जो इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होके UER 2 में मिलेगी, वो दिल्ली वालों के लिए अलग तरह की लाइफलाइन साबित होगी। सड़क के ऊपर सड़क, शानदार परियोजना। भाई थम जा, बोलने तो दे मुझे। एक शानदार परियोजना हमारे इस क्षेत्रवासियों के लिए भी, बल्कि पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि सीधा व्यक्ति जिसको बाहर जाना है वो अब आपकी रेजिडेंशियल कॉलोनियों को सबवे की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपकी कॉलोनियों का ट्रैफिक सारा अब सीधा सीधा, जिसको रोहिणी जाना है, जिसको आगे तक जाना है, जिसको दिल्ली से बाहर जाना है, उस एलिवेटेड रोड को पकड़ के सीधा बाहर निकल सकता है। रेजिडेंशियल कॉलोनियों में अब ट्रैफिक जैम कम हो पाएगा। ये विस्तृत योजनाएं केवल दिल्ली के एक कोने में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली में जहां जहां पे जरूरत है, जहां जहां पे दिक्कत है, उन सभी जगहों पे करोड़ों रुपए की योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। और ये इसलिए हो पा रहा है कि आज सरकार में जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली की धरती से जुड़े हैं, दिल्ली की समस्याओं को जानते हैं। इसीलिए उसके समाधान के लिए दर्द भी हमारे दिल में है, जिसलिए हम दिन रात मेहनत करते हुए उसको काम कर पा रहे हैं। पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं छोटी सी बात बताती हूं, इस नहर की सफाई करवाई गई। मैंने अधिकारियों को बोला कि भी सालों से नहर साफ नहीं हुई, जरा सफाई तो कराइए। और आप देख रहे हैं कि जब इस नहर की सफाई हुई, तो क्योंकि वर्षों से सफाई नहीं हुई थी, जो सिल्ट निकली, जो कूड़ा निकला, वो इतने इतने ढेर लग गए, एक तरह से कूड़े के पहाड़ जैसे इतना कूड़ा उसके अंदर से निकला। और वहां पे आप ही आ गए वीडियो कैमरा लेके, देखिए देखिए कूड़े के पहाड़ बन गए, पूरी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बन गए। अरे भैया, ये तुम्हारी खोदा हुआ पूरा का पूरा कूड़ा डाला हुआ, जिसकी सफाई तुम्हारे कार्यकाल में नहीं हुई,
तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आज जब कूड़ा निकाल रहे हैं तो वो भी पहाड़ जैसा है, और जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली में है वो भी तुम्हारा बनाया हुआ है। तो ये तो सब तुम्हारी कारगुजारियां हैं जिसको दिल्ली की जनता वर्षों से झेल रही थी। अब आकर के दिल्ली को समाधान मिलना शुरू हुआ है, दिल्ली में काम होना शुरू हुआ है, और आप हर जगह देखेंगे यमुना सफाई से लेकर के कूड़े के पहाड़ तक हर एक समस्या पे काम हो रहा है और बहुत स्पीड में काम हो रहा है। आज जब मैं देख रही थी, कोई रील चल रही थी किराड़ी विधानसभा की, देखिए कितनी गंदगी है, सीवर का पानी सड़कों पे बह रहा है। भैया 11 साल आम आदमी की पार्टी की सरकार रही, 12 साल से तुम्हारा वहां विधायक बैठा है, तुम सीवर की लाइनें नहीं डलवा सके, तुम सड़कें नहीं बनवा सकते। आज भी तुम्हारा विधायक सफेद कुर्ता चकाचक पहन के वहां घूमता है, पर गलियों में गंदगी रहती है, सीवर का पानी सड़कों पे बहता है, तो इसका कसूरवार आज की आई हुई सरकार नहीं है, तुम्हारी कारगुजारियां हैं जो वर्षों तक तुमने दिल्ली में काम नहीं किया, वर्षों तक तुमने दिल्ली को गुमराह किया। ना पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइनें, दिल्ली की जनता को केवल और केवल वोट बैंक के नाते तुमने इस्तेमाल किया, कभी उनको सुविधा नहीं दी। इसीलिए सीवर के पानी में रहने के लिए उस विधानसभा के लोग मजबूर हैं। आज आकर के हमारी सरकार को वहां काम करना पड़ रहा है। आज हमारे मंत्री वहां की सीवर लाइनें डलवा रहे हैं, आज हमारे अधिकारी वहां पे काम कर रहे हैं। जो बन के तैयार होगी तब वहां पे रिजल्ट दिखेगा। तुम्हारे विधायकों ने, तुम्हारे मंत्रियों ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो उसका जवाब हमें नहीं देना, उसका जवाब तुम्हें ही देना है। इस बात को समझ आना चाहिए। बहुत खुशी का अवसर है शालीमार बाग विधानसभा के लिए, वजीरपुर विधानसभा के लिए, जहां इतनी सुंदर परियोजना को शुरू किया जा रहा है। और केवल पहली योजना नहीं है ये, लगातार हमारे दिल्ली की सभी विधानसभाओं में कहीं पे अटल कैंटीन खोली जा रही है, कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर के सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, अलग अलग सड़कें, नालियां, सीवर लाइन, पानी की लाइन, ये सारे काम दिल्ली में चल रहे हैं। ये सारी की सारी ताकत लगा करके जो दिल्ली की समस्याओं को समाधान देने की कोशिश हमारी है। हम ये सोचते हैं कि दिल्ली का हर एक नागरिक सुकून से जिए, और इस सुकून से जीने के लिए जो मेहनत करने की जरूरत है वो आपकी अपनी ये सरकार कर रही है। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। अपने पूर्वांचल के सभी भाई बहनों को ढेर सारी बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं कि अगली बार जब छठ मैया की पूजा करने के लिए यहां आएंगे तब तक यहां का माहौल बेहद ही सुंदर होगा। अब किसी गंदगी में बैठ के करने की पूजा जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां सबको मैं देख पा रही हूं। क्यों बबलू भैया, आनंद आएगा ना जब छठ घाट बन जाएगा, साफ सुथरा पार्क हो जाएगा दोनों तरफ। हाँ भाई अनिल, शंभू, ये सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे हमारे एओ वाले भी बैठे हैं, सब लोग पूजा करने आते थे। हिरेंद्र भाई कहते थे दीदी लाइट नहीं है, अंधेरे में बहन लोग आती है, पूजा कैसे करेंगी। ये सिंगलपुर वाले बैठे हैं, सफाई के लिए कितना परेशान होते थे जब अपनी सरकार नहीं थी। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे पूजा करने आता था, मैंने उन लोगों को देखा है, खुद झाड़ू लगा के, खुद उसको ठीक करके चीजों को, उनको वहां पे अपना मंदिर बनाते थे, पूजा करते थे। सरकार का कितना सहयोग रहता था वो सब हम जानते हैं, हम सब ने देखा है। पर आज स्थिति बदल गई है। आज हम सब लोग इतनी ताकत रखते हैं कि आपके कहने से वहां पे काम होता है। ना केवल काम होता है, उस जगह की तस्वीर बदल दी जाती है, जिसके कारण से सबको खुशी मिलती है। ढेर सारी बधाई
ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मिलकर के एक बार बोलेंगे छठ मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।